प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2000 जारी मैथ के मॉडल सेट 2026 के 24वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 24वां सवाल है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 जारी मैथ के मॉडल सेट 2025-2026 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, क्योंकि कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, तो ज्यामिति का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हल या सॉल्यूशन लिखेंगे। आप भी कॉपी में लिखना नहीं भूलिएगा। अब क्या करते हैं, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। यह क्या हो गया दोस्तों, यह हो जाएगा पहला त्रिभुज। इसका नाम क्या रखते हैं, ए बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज। इसका नाम क्या रखते हैं, डी ई, और ये क्या हो गया, एफ हो गया। और क्या कह रहा है, माध्यिका। इसका माध्यिका क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया एम, और इसका माध्यिका क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। आइए इसी बात को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या है, त्रिभुज क्या है दोस्तों, डी ई एफ, तथा एम और डी एम क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या दिया है, ये जो दोनों त्रिभुज है ना समरूप है, और समरूप होने के साथ साथ एबीसी का क्या है, माध्यिका एम है, और डीएफ की माध्यिका क्या है, डीएन है। और क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। और दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो एबी का क्षेत्रफल कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है दोस्तों, और दिया है दूसरे का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, तो प्रथम त्रिभुज की माध्यिकाएं, तो प्रथम त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इसकी माध्यिका क्या है, एम न मान्य है, यहां से हो जाएगा एम बराबर 16 सेंटीमीटर। निकाला क्या है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका डीएन निकालना है, यहां से क्या हो जाएगा, डीएन बराबर वाट। आप सवाल को अच्छे से समझिए। जब सवाल को आप अच्छे से समझेंगे ना तो निश्चित रूप से सवाल आसानी से बन जाएगा। यह दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। इसका क्षेत्रफल दिया है, माध्यिका दिया है, और इसका क्षेत्रफल दिया है और माध्यिका कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप ध्यान दीजिए, हम क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एम का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, डीएन का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आइए सबका मान डालते हैं। यहां से क्या हो जाएगा और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 144। यहां से क्या हो जाएगा, 144। अब बटा में फिर क्या है, डीएफ का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो डीएफ का क्षेत्रफल कितना है, 81 है। यहां से क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब बराबर क्या दिया है, एम का स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर कितना है, तो एम का मान है 16। यहां से क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, डीएन, यहां से क्या हो जाएगा, डीएन का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डीएन स्क्वायर, और 144 है ना, तो गुना हो जाएगा 144। अब बराबर यहाँ 16 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और गुने यहाँ कितना 81 है ना, उधर जाएगा तो गुना में 81 आएगा। आप ध्यान दीजिए क्या किए हैं, तिरछा तिरछी गुना किए हैं। 144 था 144
गुने यह डी एन स्क्वायर है, इधर आया है तो डी एन स्क्वायर गुना में आ गया। 16 का स्क्वायर 144 होता है, 144 81 क्या है बटा में है ना, उधर आया गुना में तो गुना में आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहां से क्या हो जाएगा, डी एन स्क्वायर बराबर 144 गुने 81 और बटा में क्या हो गया 144, 144 कट गया। अब यहाँ डी एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एन बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 81 और 81 का वर्गमूल में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से डी एन का मान कितना आ गया है, तो डी एन का मान 9 आ गया है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या निकाला था हमको, हमको निकाला था डी एन का मान निकाला था, कितना आया है 9। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे अतः दूसरे त्रिभुज का संगत माध्यिका 9 है। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका कितना है 9 सेंटीमीटर है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और इसको इत्मीनान से नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।